के रियो डी जेनेरियो पहुंचे हैं पीएम मोदी और ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और इसी के साथ ये खासी तस्वीरें आपके सामने जब पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे और G20 की अध्यक्षता इस बार ब्राजील कर रहा है और इसीलिए पीएम मोदी जब ब्राजील पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत नाइजीरिया में थे और यहाँ से वो ब्राजील पहुंचे। पहले नाइजीरिया का दौरा किया, उसके बाद अब G20 समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 18-19 नवंबर को ये होने वाला G20 शिखर सम्मेलन जिसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया रविवार को थे और उनकी ये पहली यात्रा पूरी करने के बाद G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब वो ब्राजील में हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उतर गया हूँ और मैं शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं के साथ सार्थक बातचीत के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार को यानी कि आज ब्राजील पहुंच चुके हैं और इस दौरान वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी के ब्राजील आगमन की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के जीवंत शहर रियो डी जेनेरियो में पहुंच चुके हैं। इसमें एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। तो ब्राजील में पीएम मोदी ट्रोइका के सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ब्राजील में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और इसी के साथ साथ जो है अब G20 समिट जो कि आज और कल 2 दिन के लिए आयोजित है इसमें भाग लेंगे। तमाम दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे जिनसे मुलाकात उनकी होगी और यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 से 21 नवंबर तक गुयाना का दौरा भी करेंगे और यह 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा होगी और उससे पहले अब ब्राजील में पीएम मोदी मौजूद हैं। ब्राजील में पीएम मोदी ट्रोइका के सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। पीएम मोदी के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन आज और कल को रियो डी जेनेरियो के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के अबुजा में भारतीय समुदायों को संबोधित किया था। इससे पहले जब वो नाइजीरिया के दौरे पर थे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूँ। यहाँ जिस तरह का मेरा स्वागत हुआ है वह अद्भुत है। कुछ समय पहले मुझे नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के करोड़ों लोगों का है और ये सम्मान आप सभी का है। मैं विनम्रतापूर्वक ये सम्मान आप सभी को समर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज भारत की अनेक कंपनी नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही है। भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। हम दूसरे देश में भले आ जाएं लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते हैं। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। पीएम मोदी ने नाइजीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ 2025 और काशी आने के लिए निमंत्रित किया। ब्राजील के बाद पीएम मोदी अब गुयाना की पहली यात्रा करेंगे जो कि 50 साल से ज़्यादा के समय के बाद
कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम दोनों के पास डेमोक्रेसी की समानता है। हम दोनों के पास डायवर्सिटी की समानता है और हम दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा है। भारत और नाइजीरिया दोनों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं। यहां लेगोस के जगन्नाथ जी भगवान, यहां भगवान वेंकटेश्वरा, गणपति दादा, कार्तिकेय मंदिर डायवर्सिटी के प्रति नाइजीरिया के सम्मान के प्रतीक है। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो नाइजीरिया की सरकार को इनके निर्माण में सहयोग के लिए मैं हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त करूंगा।